The ratio of mark price and selling price of an article is 8 is to 7, and the article is sold at 40% profit. If selling price is rupees 200 more than cost price, then find the cost price. अभी मार्क प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस जो है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इनका रेशो दिया गया है 8:7, और आर्टिकल जो है ये सोल्ड हो रहा है 40% प्रॉफिट से। और नेक्स्ट लाइन में कहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये एक इक्वेशन बनता है। दूसरा है 40% प्रॉफिट से सेल हुआ है, सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सो दोनों इक्वेशन हम एक साथ रखेंगे। सो कॉस्ट प्राइस प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 200. So cost price and cost price get cancelled. Then cost price equals to 200 multiplied by 100 divided by 40. 0 0 get cancelled. 450 times. So cost price equals to 500. So answer option E is our correct option. Move to next question. A boat travels at the speed of 10 km per hour in still water. The speed of stream is 4 km per hour. How much time will the boat takes to travel 30 km upstream? So हमारे पास speed of boat है which is 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीम का भी स्पीड है। सो स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं हम इसको, ये है 4 किलोमीटर पर आवर। अभी उन्होंने कहा है हाउ मच टाइम विल टेक द बोट टू ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अभी हमें सबसे पहले निकालना है टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो आपके पास है 30 किलोमीटर। अभी स्पीड अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 माइनस 4। अगर डाउन स्ट्रीम है तो प्लस रहेगा, अपस्ट्रीम है तो माइनस होगा। सो 30 डिवाइडेड बाय 6, सो ये आ जाएगा 5 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना लगेगा हमें? 5 आवर्स। आंसर ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Circumference of semicircle is 36 centimeter and radius of semicircle and breadth of rectangle is same. If the area of rectangle is 216 centimeter square, find the length of rectangle using pi as 3. चलिए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे कि ये सर्कल हो गया आपका और ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, ये जो हाफ पार्ट है ये है हमारा सेमी सर्कल। अभी उन्होंने कहा है सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल मीन्स ये पूरा पार्ट आ जाएगा
और उसी के साथ ये भी पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है। सो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2πr। बट यहाँ पर सेमी सर्कल है, सो सेमी सर्कल के लिए हमें लेना पड़ेगा हाफ ऑफ 2πr। सो ये आ जाएगा ओनली πr। अभी इतना तो पार्ट हमारा हो गया, बट अभी ये पार्ट हमारा बाकी है। सो ये हो जाएगा डायमीटर विच इज 2 टाइम्स r। सो r अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। अभी उन्होंने सरकमफेरेंस का जो है वो साइज दिया है 36 सेंटीमीटर। सो 36 जो सरकमफेरेंस है इक्वल्स टू r। पाई की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 2। सो रेडियस इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 5। 7 टाइम्स 35, 1 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 10। सो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर। अभी ये जो रेडियस है ये इक्वल है रेक्टेंगल की जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ कहाँ है रेक्टेंगल का उसके इक्वल है। सो अगर हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये जो साइड है ये हो जाएगी ब्रेड्थ और ये जो साइड है ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेड्थ। सो उन्होंने कहा है रेडियस इज इक्वल टू ब्रेड्थ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास दिया है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 216 इक्वल्स टू लेंथ हमें निकालना है और ब्रेड्थ हमारे पास है 7.2। सो लेंथ इज इक्वल टू 216, ये पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, सो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 72। 72 3 टाइम्स 216 और 0 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो आंसर इज 30 सेंटीमीटर। सो आंसर ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohit spent 30% of his salary on groceries shopping. Out of the remaining salary, he pays 20% for rent, spend 50% on loan payments and save rupees 1470. What will be the salary of Rohit? अभी सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कितना परसेंट रोहित बचा रहा है, क्योंकि सेविंग जो है 14700 है, 14,700 उनका सेविंग हुआ है सब खर्चा करने के बाद, बट हमारे पास परसेंटेज में नहीं है कि वो कितना परसेंट है। तो सबसे पहले वो निकालेंगे कि 14,700 कितना परसेंट होता है। सो सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम लोग 100 एज ए सैलरी, उसमें से 30% लेस हो रहा है। 30% जो है ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज में। सो 30% अगर लेस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारे पास 70। आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी ही pays 20% for rent, 50% for loan payments. So 20% plus 50%, so इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो 70% जो है
ये अगेन एक्सपेंस हुआ है। सो अगर 70% एक्सपेंस हुआ है तो जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो सिर्फ कितना बचा है, 30%। और वो 30% किसके हैं, जो प्रीवियस बैलेंस है उसका 30%। सो जो न्यू परसेंटेज आएगा वो आएगा हमारा 70% का 30%। क्योंकि 70% में से 70% तो एक्सपेंस में ही गया है। सो 70% में से कितना बच रहा है हमारा, 30% हमारा बच रहा है। सो 0 0 गेट कैंसल। सो न्यू परसेंटेज कितना है हमारा, 21%। सो बैलेंस बचा है हमारा 21% और कैश इन हैंड हमारा बचा है 14700। सो 21% इक्वल्स टू 14700। तो 100% कितना होगा, क्योंकि सैलरी निकालनी है ना, सैलरी तो 100% है हमारी, तो 100% कितना होगा। सो 21 वन टाइम एंड 21 7 टाइम्स आ जाएगा। सो 700 इंटू 100। सो फाइनल सैलरी कितनी हो जाएगी हमारी, 70,000। सो आंसर ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। Move to next question. What will come in the place of question mark in the following question? 2 by 7 of 504 divided by 24 plus 30. सो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन। सो अगर 20 देखेंगे हमें 500 तक लेके जाना है। 4 6 टाइम्स 24, 4 1 टाइम, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 2 टाइम्स, देन 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 6 टाइम्स, अगेन 6 1 टाइम एंड 6 21 टाइम, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम्स, so 2 3 times 6 plus 30 equals to x square. So 36 equals to x square. So x is equal to 6. So answer option B is our correct option. ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।